आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में भयानक हमला हुआ है। देखिए, मणिपुर की अगर बात करते हैं तो वायलेंस हमको देखने को मिली है, तगड़ी वायलेंस देखने को मिली है। पिछले 1 सालों से मणिपुर शांत नहीं है। पहले मणिपुर में ऐसा कुछ होता था तो वहां के इंटेलेक्चुअल, सिविल पर्सन, एक्टिविस्ट सब बैठ के मांडवली करवा देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये दरार लगातार लंबी होती जा रही है। कम्युनिटीज के बीच में टसल है। बांग्लादेश में जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, दिक्कतें हुई, ऐसे ही कोर्ट के फैसले ने मणिपुर में दिक्कत। हालांकि कोर्ट का फैसला नहीं था, ये कहता ना कि हर एक चीज का एक इमीडिएट कॉज होता है। तो इमीडिएट कॉज, ये सुलग तो रही थी चिंगारी। आग कब बन गई? जब 3 मई को, मतलब 2 दिन पहले, 3 मई 2023 को तो खैर हिंसा भड़की है, लेकिन उससे पहले जब कोर्ट ने फैसला दिया अपना, हालत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, बस 1 मिनट आपका चाहूंगा। देखिए, हमारा ये जो शानदार कोर्स है, देखिए अब 6 सितंबर से क्लास शुरू होगी। पॉर्न एडिक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आपकी वैलिडिटी भी 6 सितंबर से शुरू होगी। ये सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है। कब बैच बंद हो जाए नहीं पता, लिमिटेड सीट्स है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाक से हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें स्टडी ग्लोस, वहां से आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है ये। अगर आप 75 डेज प्लस 100 डेज लेना चाहते हैं तो वो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 1 साल का, उसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात इतनी सी है कि जो मणिपुर में हिंसा है वो पिछले 1 साल से, हालांकि अभी 4 महीने लोकसभा से पहले हिंसा हुई थी, इलेक्शन से पहले, फिर अभी शांत है, लेकिन हमने ऐसे दृश्य देखे हैं, जैसे मेरे कुछ एक्टिविस्ट से बात हुई है, हमने देखा कि महिला के साथ कैसा सलूक किया गया, हमने देखा। अब वहां पे मुझे उन्होंने बताया कि सर ये एक केस है, ऐसे और भी केसेस, हालांकि वो भी केसेस बाद में सामने आया था। भीड़ तंत्र जो है वो वहां पे बेकाबू था। तो क्या प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम तो यही है। मैप में आप देखिए, इंफाल है, यहां पे हिंसा हुई है, ड्रोन से हमला हुआ है, सबसे बड़ी डेंजरस। ये पूरा का पूरा जो मणिपुर है, इधर म्यांमार लगता है, तो म्यांमार वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी है। अभी दोस्तों कुछ ही महीने पहले जो है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, इलीगल यहां पे कुछ म्यांमार के लोग आ गए थे, उनको वहां से भगाया, क्या वापस जाओ, है ना। एफआईआर का रेट कम हुआ, एफआईआर बहुत कम हुआ, लेकिन मेन जो रीजन वो वैली हिल डिवाइड है। वैली क्या? कुकीज जो है वो पहाड़ों पे रह रहे और उनको एसटी कम्युनिटी स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। अब आपको जाहिर सी बात है कि भाई अगर आपको ये स्टेटस है, आप एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हो, तो आपको ज्यादा राइट्स हैं, राइट। तो अब क्या है कि जंगल और जमीन कुकीज के पास, ऐसा माइटी बोलते हैं वो ज्यादा। अब माइटी जो है वो यहां पे वैली में रहते हैं, इस छोटे से एरिया में, ठीक है ना। यहां पे माइटीज रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमको जमीन चाहिए, हमको संसाधन चाहिए। कुकीज का कहना है कि जो माइटीज हैं उनको ये सब क्यों चाहिए? भाई, जो इलेक्शन है सबसे ज्यादा सीट इनके पास है, ठीक है। ये सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका हक है, तो फिर इनको क्यों चाहिए? माइटीज कहते हैं कि हम इतने से एरिया में रहते हैं, खाली 90% जो माइटीज है वो 10% एरिया में रह रहे हैं, और बाकी ये आपका है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर एक बाहर का मामला बहुत ज्यादा चलता है कि आप बाहर के हो, ठीक है ना, माइटीज इंडिजीनियस है। फिर यहाँ पे पॉपी कल्टिवेशन का मामला बहुत चलता है। तो ये सब जो है वो चलते चलते चलते, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया कि भैया माइटीज को भी राइट्स मिलेंगे, बस उसके बाद फिर जो है वो हिंसा भड़क गई। और हिंसा ऐसी भड़की कि कुकीज और माइटीज के बीच में ये अभी तक शांत नहीं हो पाया है। अभी कुकीज और जूमी ने बोला कि हमको अपने राइट चाहिए, हमको और अपने राइट चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट निकालेंगे, और उसके तुरंत बाद ये हिंसा हमको देखने को मिली। तो बेसिकली क्या है, कम्युनिटी की टसल है। अब ये रुकेगा कहां पता नहीं। मणिपुर में हिंसा शांत नहीं हो रही है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाना चाहिए, एक बार वो जरूर जाए। ठीक है, अमित शाह बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार नरेंद्र मोदी चले जाएंगे ना, और अगर उन्होंने बैठाल के सुलह करा दी, तो एक तो ऐतिहासिक होगा, दूसरी चीज मणिपुर में हिंसा शांत हो जाएगी, क्योंकि मणिपुर इज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक फॉर अस। ये जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से स्ट्रैटेजिक, क्योंकि अगर म्यांमार में कोई प्रॉब्लम होती है सब मणिपुर में ही आते हैं, आप समझ रहे हो। और मणिपुर एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है भाई। देखो, मेरा तो नॉर्थ ईस्ट फेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। अभी क्या हुआ है, अभी कल दोपहर 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब एक ड्रोन आता है। ड्रोन के नीचे बॉम्ब है। यहां पे सोबाला जो कि 31 साल की है, वो यहां पे जा रही थी अपने मायके, 11 साल की बेटी उनके साथ थी। एकदम से ड्रोन आया, सबने बोला ड्रोन आया, बम आया, बम आया, और बम गिर गया ड्रोन से।
और जैसे ही बम गिरा, ब्लास्ट हुआ, भयानक छप्पड़ फाड़ के सब भागे इधर उधर। कितने लोग घायल हुए, 2 की मौत हो गई, एक आदमी एक औरत। जो सुबाला मैंने बताया, उनको क्या पता होगा, क्योंकि जैसे ही ड्रोन का हमला हुआ इधर से गन फायरिंग शुरू होगी, उनके कंधे में गोली लगी, वहीं मर गई वो। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो फ्रेश वायलेंस हमको देखने को मिली है, और यहां पे कहा, माइटी डोमिनेटेड एरिया में। अब ये जो माइटी, अब यहां पे ये वाले एरिया जो है अगल बगल के एरिया, ये कुकीज डोमिनेटेड एरिया है। तो भाई जाहिर सी बात है, बॉर्डर लाइन है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो काफी लोग घायल भी हुए इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलर्ट, पूरे प्रदेश में अलर्ट। अब देखिए, ड्रोन से हमला हो रहा है, आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जो वेपनरी है वो अपग्रेड हुई है, कहीं ना कहीं से मदद आ रही है। कहां से आ रही है? म्यांमार से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, कहीं ना कहीं से तो मदद है। ड्रोन कहां से आ गए भाई? ड्रोन के नीचे बॉम्ब। आप सबके ये बहुत हाईटेक हमले हैं, ठीक है ना? कैसे हो गया ये? हमारी इंटेलिजेंस ने क्या काम किया, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हालात मणिपुर के बहुत अच्छे तो नहीं है। मैं आपको झूठी तसल्ली दे दूं कि सब कुछ कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वहां पे फौजों ने सब कंट्रोल, ऐसा नहीं है। दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, अनरेस्ट है वहां पे, जस्ट बिकॉज वहां की न्यूज नहीं आती। क्योंकि हमको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है मणिपुर से, हमारे देश का सबसे अभिन्न अंग है मणिपुर, और पूरा नॉर्थ ईस्ट ये भारत का दिल है। और अगर आप दिल को ऐसे छोड़ देंगे, दिल की देखभाल नहीं करेंगे ना, तो हार्ट अटैक दे देगा वो। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। और नरेंद्र मोदी की मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो वहां पे जाएं, एक बार जरूर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो इसको रोक सकते हैं। ठीक है ना? आई फर्मली बिलीव इट। तो ये चीज़, आप फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय हैं, और एरिया जो है वो अलर्ट पे है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी बता रहे कि हो रहा है, और सब जगह जहां पे भी अब ड्रोन बॉम्ब्स जो हैं वो जनरल वॉरफेयर में यूज किए जाते हैं, हर जगह नहीं यूज किए जाते। अभी जैसे रशिया यूक्रेन में ड्रोन बॉम्ब्स को यूज किया जा रहा है, बहुत खर्चा आता है, इतना आसान नहीं है ड्रोन को खरीदना फिर उसके ऊपर बॉम्ब लगाना। तो रशिया यूक्रेन में ये यूज किया जा रहा है। यहां पे ऐसा एक्सप्लोसिव इनके पास कैसे आ गया? और यहां पे अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए, यहां जिनके ऊपर हमला हुआ है, अब आप एक बात बताइए, ये लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो मिलिटेंट्स है, ये आतंकवादी हैं, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? निहत्तों पे तुम हमला कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, उनको मार रहे हो जान से, वो मर रहे हैं, बच्चा मर रहा है, बड़े मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है तुमको? कौन सा तुमको एरिया चाहिए, कौन सा तुमको पीस चाहिए? इनसे पूछना चाहिए, है ना? और फिर हम क्यों ना मारे? जब ऐसी हरकत हो रही है तो हमको लॉ एंड ऑर्डर तो एस्टैब्लिश करना ही है ना, मारना तो पड़ेगा। फिर बात इतनी सी है, जो गांधी जी कहते थे ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। दूसरों को नसीहत देने से पहले पहले खुद देखो अपने अंदर झांक के। एक उंगली उठाओगे तो बाकी 5-4 तुम्हारी तरफ होती हैं, अंगूठा भी। तो वही बता रहे कि ये जो बहुत ही, ये जो इस तरीके का अनआर्म्ड विलेजेस, मतलब आप ये समझिए कि निहत्ते लोगों पे गोली चलाना, उन पे बम बरसाना, ये एक ऐसा एक्ट है जो सीधा आतंकवाद को दर्शाता है। और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मलसी लेके आए। 222 के करीब पूरे टोटल अगर कैजुअलिटी की बात करें, इतने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। 60,000 के करीब लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं दोस्तों, 60,000 के करीब, ये हिसाब किताब। तो फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि सिचुएशन नॉर्मल हो, और आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।